होगा। काहे का युद्ध? बोले मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध किसके बीच में होता है? बराबरी के लोगों में। अरे भाई 25 साल का व्यक्ति 25 साल का व्यक्ति मल्ल युद्ध होता है। बोले भगवान की उम्र कितनी है मालूम है? अभी 11 साल के हैं। 11 साल के कन्हैया से बोलते हैं कि युद्ध करने के लिए। बोले सुनो ये नीति के खिलाफ है, लेकिन कंस तो कंस है, नहीं माना। तो चलो भैया अब तुम नीति से खिलाफ जाते हो तो हमसे भी तुम हत्या करवाना चाहते हो तो शुरू होते हैं, शुरुआत हो जाए। तो भगवान ने युद्ध किया। सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर जो है सबको लेकर के भगवान ने खूब कूटा वहां पर, बहुत मारे और सबका उन्होंने वध कर दिया। और जब सब मर गए तो कंस ने कहा अरे कंस ये मर नहीं रहा है, लेकर के आओ वसुदेव और देवकी को। जितना ऐसा कहा नहीं कि भगवान ने कहा लो बात हमारे बीच तुम्हारे बीच की थी, वसुदेव देवकी कहाँ से आ गए? तुम्हें ने कहा मल्ल युद्ध करो। भगवान कूद करके कंस के सिंहासन में चढ़े, कंस को पकड़ा, सिंहासन से उठा करके नीचे फेंका और नीचे फेंक करके भगवान कूद करके कंस के छाती में आ गए। कुछ याद है तूने मेरी जननी की क्या दशा बनाई थी? अरे उसको जमीन में पटक के तूने पटका था और उसके बाल पकड़ के खींचे थे। उस समय तो वो जो आकाशवाणी हुई थी वो नववाणी थी। आज मैं उस देवकी का साक्षात उसी देवकी का बेटा हूँ जो तेरा वध करने आया हूँ। भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया है कंस के सीने में और कंस को 3 हिचकी आई और वो उसके प्राणांत हो गए। मरते समय 3 हिचकी आती बोलते हैं। आपके पाप जैसे मृत्यु आती है तो सारे पाप आपके ना बिल्कुल रील जैसे चलने लग जाते हैं। 3 हिचकी आती है। पाप स्मरणात्मक, स्वजन मोहात्मक और भविष्य चिंतात्मक। अरे मेरा क्या होगा मेरे लोगों का, ये आप सोचने लग जाते हो आगे क्या होगा। और पाप स्मरणात्मक मतलब जितने आपने पाप किए होते हैं भैया ये आपका बिल पेमेंट है, इसी प्रकार से आपको आगे चलना है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये शरीर जला दिया जाएगा, आपके मित्रों को बंधुओं को दे दिया जाएगा, वो लोग तेरी मेरी त्योहार मनाएंगे और तुमको तो अब आगे अकेले चलना है। भगवान कंस को भगवान ने कहा मामा मैं हूँ भांजा, मत समझना मुझको ग्वाल। मैं कंस ने कहा अगर भांजे हो तो छाती में क्यों बैठे हो? अब तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा उद्धार होना है। अरे कंस कहने लग गया खुद किस्मत हूँ जो मेरे घर जगपति बन के मेहमान आया। प्यासा ना कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। आज तो तुम इसी समय वहां पर सुरुचि आ गई। वध कर दिया किसी ने। सुरुचि ने उस बालक का हाथ पकड़ा झटके से, कहा कि ए बालक। मुष्टिक चारों ये सब बैठे थे, सबको नंद वहां पर बलदाऊ भैया लेकर के अपने हल मूसल से सबको ठिकाने लगा दिए। सारे कंस के भाइयों को भी मार दिया। तब सारे मथुरा वासियों ने कहा बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे अभी द्वारिकाधीश बने कहाँ हैं? अभी तो 7 साल के हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाऊ भैया की जय। दोनों ने कंस का वध किया। देवकी वसुदेव को लाया गया। देवकी मैया पैदा होने के बाद भगवान को नहीं देखी थी, खूब सुंदर हृदय से लगाए और हृदय से लगाने के बाद देवकी मैया ने खूब रोने लग गई। भगवान ने उग्रसेन महाराज जी को राज गद्दी में बैठाया और नंद बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमने अपने पालने वाली माता की तो खूब सेवा कर ली, अब जन्म देने वाली माता की भी सेवा कर ली। अब विचार कीजिएगा नंद बाबा के मन में क्या चल रहा होगा। बेचारे आए हैं, आज उनके प्राण धन छूटने वाले हैं। यशोदा का तो जो हो रहा है वहाँ हो रहा है, यहाँ नंद बाबा रोते रोते चले जा रहे हैं। नंद बाबा ने आदेश लेकर के वहाँ से निकल पड़े। इधर भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी महाराज जो है गर्गाद यदुकुलाचार्य गायत्रम व्रतवा स्थितो, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। भगवान पढ़ने के लिए गए सांदीपनी ऋषि के यहाँ उज्जैन में जाकर के भगवान ने पढ़ाई करी। वहीं पर उन्होंने उद्धव जी महाराज को और सुदामा जी महाराज को अपना परम मित्र बनाया, क्योंकि ये दोनों सत्संगति के लायक थे। संगति है गुण उपजे, संगति है गुण जाए, और बांस फांस और मीसरी कहीं मूल बिकाए।
ना, इसलिए ध्यान रखें कि हमारी सत्संगति कैसी है, किसके साथ संगत हो रही है हमारी। और संगत अगर ठीक नहीं रही तो बार बार फंसना पड़ेगा। समुद्र ने संगति की किसकी, लंका की, तो समुद्र को बंधना पड़ गया। समुद्र को कोई बांध सकता है, कोई पुल बना सकता है, लेकिन समुद्र को भी बंधना पड़ गया क्योंकि वो लंका की रावण की संगति किया, रावण की संगति किया तो भगवान जो है उसको बंधना पड़ गया। इसलिए संगति का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर उन्होंने अब जाने लग गए तो गुरु माता गुरु को दक्षिणा देने की बात आई। गुरु जी ने कहा बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी गुरु माँ से पूछ ले अगर कुछ चाहिए। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम जब तक थे, मेरा छोटा सा बालक था जिसको जो समुद्र में डूब करके मर गया, और तुम जो हो अगर जब तक थे तो मुझे किसी की याद नहीं आई, और तुम आज जा रहे हो, अगर दे सकते हो तो मेरा पुत्र ला करके दे दो। भगवान गए समुद्र में, समुद्र को आदेश किया गुरु पुत्र दीयताम, अरे हमारा गुरु पुत्र गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधकम अन्यस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। और जा करके गुरु पुत्र को ला करके अपने गुरु माता को दिया, प्रणाम किए। उसके बाद पहुंचे उद्धव जी महाराज। कौन है उद्धव? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, वृष्णि वंश, कृष्ण जी के वंश के वो मंत्री हैं। शिष्यो बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं। उद्धव बुद्धि सत्तम, ऐसे उद्धव जी महाराज हैं, बृहस्पति जी महाराज के ज्ञानी। और जानते हैं ज्ञान जहाँ होता है वो बड़े बड़े लोग ज्ञानी बनते हैं जो, और अगर भगवान ज्ञान से किसी को नहीं मिले आज तक। भगवान किससे मिलते हैं? भगवान प्रेम से मिलते हैं। ज्ञान अच्छे अच्छे ज्ञानी मर गए, आप कलयुग के आप किसी ऋषि मुनि साथ महात्मा को भगवान ना करके नहीं दिखे, लेकिन कर्मा बाई के साथ भगवान ने भोजन किया, नामदेव जी के साथ भगवान आकर के मिले, नरसिंह मेहता से भगवान मिले, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत हुए। और फिर आपने कथा सुनी है, उस सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। सरलता, अपने जीवन में दीन बन जाओ, सरल बन जाओ, भगवान खड़े, ज्ञानी बनोगे। ज्यादा नियम के फेरे में रहोगे ना तो नियम तो कुछ पूरा कर नहीं पाओगे, भगवान आपको मिलने वाले नहीं। बड़े लोग, कई लोग बड़े नियम, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा करना चाहिए नहीं। कैसा भी कर लो, जैसा भी कर लो, प्रेम में आप जो करना है भगवान के साथ, बस भगवान से वो प्रेम भाव को रखो। और ऐसे उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। भगवान बैठे थे, देवकी मैया ने भोजन तैयार किया थाली में, और उद्धव जी महाराज को कहा जाओ कृष्ण को भोजन करने के लिए ले आओ। और उद्धव जी महाराज जब गए भोजन कृष्ण को बुलाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अगर इधर जगह ना हो रही हो तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे बहुत जगह खाली है। कौन है व्यवस्थापक भैया? देखें उनको जगह बताएं सभी को। थोड़ा आगे आगे खसक जाइए, अगर जगह ना हो रही हो तो। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो उद्धव जी महाराज जो हैं बोले कि जाओ कन्हैया, मैया तुमको भोजन के लिए बुला रही हैं। और थाली निकली रखी थी, भगवान आकर के बैठे, थाली रखाई, सुंदर सुंदर सुपक्व वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर सी वस्तुएं, उसमें एक चीज रखी है छोटी सी। क्या रखा है? माखन। भगवान ने जैसे ही माखन देखा उनको वृंदावन की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई। और खाने को, भोजन को प्रणाम करके भगवान खड़े हो गए। खड़े होकर के खिड़की से वृंदावन की ओर तरफ निहारने लग गए, और निहारते हुए भगवान रोने लग गए, आंसू आने लग गए भगवान को। भगवान देख रहे हैं, वो देखो वो मेरा वृंदावन है, और वहाँ पे वो गांव के किनारे, नदी के, यमुना के किनारे देख रहे हैं, कोई तो ब्रिज के ग्वाल बाल आ जाए जिनको मैं देख लूं। आज इतनी याद आ रही। उद्धव को कहा कि उद्धव जाओ मैया देवकी को कह दो कि माखन मैं सिर्फ अपने मैया यशोदा के हाथ का खाता हूँ। आज मुझे मेरी माँ की याद दिला दी मैया देवकी ने। अरे कैसे वो थे, कभी मेरी मैया ने मुझे डांटा नहीं, मैंने जाने कितने अपराध किए, कभी मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो ब्रिज के जन, वो ग्वाल बाल, वो गोपिकाएं मुझे कितना याद करती होंगी, रो रहे थे। उद्धव जी महाराज ने कहा कृष्ण तुम ब्रह्म हो और तुम रो रहे हो, उन गांव